हेलो फेलो ट्रेडर्स, आप सब लोग कैसे हैं। ये वीडियो फोकस्ड है ऑप्शंस स्ट्रेटजीज के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली यूजिंग ऑप्शंस और फ्यूचर्स। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेटजीज वर्ड ही उनको पता नहीं होता कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेटजीज इज द ओनली वे, वही एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत खास बताने वाला हूं कि नियो स्टॉक्स में आपके लिए ये सब कुछ बना बनाया कैसे। तो एक पहले बात मैं करता हूं कि अगर स्ट्रेटजीज बेसिकली बाय डेफिनेशन आप ऑप्शंस के कुछ कॉम्बिनेशंस को एक साथ में ट्रेड करते हैं। ये जस्ट लाइक बास्केट्स होती हैं कि जनरली जब आप अपने रियल डीमैट अकाउंट्स में आप स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं तो आप एक बेसिकली बास्केट बनाते हैं। इस बास्केट में आप कॉल ऑप्शंस डालते हैं, आप पुट ऑप्शंस डालते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी ऑप्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी सारी चीज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट की डायरेक्शन कैसी है। आपको लगता है कि मार्केट अप जा रही है तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं। मार्केट डाउन जा रही है तो आप एक अलग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं। मार्केट अगर साइडवेज होने वाली है तो आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ क्या होती है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, और वो आप कॉल और पुट की, या समटाइम्स कुछ स्ट्रेटजीज में सिर्फ कॉल्स को ही यूज किया जाता है, पुट्स को यूज किया जाता है। अब रियल ट्रेडिंग करने में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले तो आपको ये सीखना है कि स्ट्रेटजीज बनाएं कैसे। दूसरा फिर आपको ये सीखना है कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे देखें। दोनों चीजें सीखने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम लगता है एक बास्केट क्रिएट करने में कि मैं ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन इस स्ट्राइक प्राइस की डालने वाला हूँ, ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन मैं इस स्ट्राइक प्राइस की डालने वाला हूँ, और ये पुट ऑप्शन डालने वाला हूँ। तो आप ये क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद जब मार्केट लाइव होती है तो फिर आप एग्जीक्यूट करते। नियो स्टॉक्स में ये थोड़ा सा आसान बनाया है। मैं बार बार नियो स्टॉक्स पे आ रहा हूँ, और उससे पहले फिर मैं वापस चलता हूँ ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज पर। ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बाइफिकेट की गई है कि एक बेयरिश मार्केट अगर है तो बेयरिश मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। ये पहले से डिफाइंड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, बट कुछ लोग उसको फर्दर ट्वीक भी करते हैं अपने हिसाब से। बुलिश मार्केट है तो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज लगती है। न्यूट्रल बेयरिश मतलब रेंज बाउंड है लेकिन थोड़ा बेयरिश एंगल है, उसके लिए डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज होती है। और न्यूट्रल बुलिश अगर है तो रेंज बाउंड है तो उसके लिए डिफरेंट होती है। आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने ये ड्रॉप डाउन खोल के बातचीत की है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर देयर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो बने हुए हैं कि बेयरिश के अंदर जो है बियर कॉल स्प्रेड होता है, बियर पुट स्प्रेड होता है, इस तरीके की प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज होती हैं। जब आपको रियल टाइम में ट्रेड करना होता है तो पहले तो आप वही, जैसे मैंने भी पहले बताया, कि आप सीखते हैं कि बियर कॉल स्प्रेड एक्चुअली में क्या है और उसके अंदर किस टाइप की मुझे ऑप्शंस डालनी है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, और एटीएम एट द मनी, कौन सी डालनी है। तो आप ये सब चीजें पहले सीखते हो, राइट। सीखने के बाद फिर आप अपनी बास्केट बनाते हो, राइट। फिर बास्केट बनाने के बाद आप उसे एग्जीक्यूट करते हो। एक गलती यानी कि हजारों रुपए का लॉस, राइट। यू एग्री विद मी? नियो स्टॉक्स पे अब वापस आते हैं। नियो स्टॉक्स में हमने क्या किया, मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, आप सब लोग जानते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग की, आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जब मैंने स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करना शुरू किया तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लमैटिक था कि एक तो इंडेक्स का प्राइस अप डाउन मूव किए जा रहा है, उसके ऊपर जो है मुझे ये देखना है कि कौन सी बेस्ट आउट ऑफ द मनी है, कौन सी बेस्ट एटीएम है एज पर द स्ट्रेटजी। तो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने सारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज को लिस्ट किया। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो बेरिश मूवमेंट में चलती हैं, उनमें यूज की जाती हैं, चलती इज रॉन्ग वर्ड। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो बुलिश में यूज की जाती हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है जो नियर न्यूट्रल बेरिश में और न्यूट्रल बुलिश में यूज की जाती है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इन स्ट्रेटजीज की लिस्ट बनाई। स्क्रीन पर देखिए कि इस समय मैंने बेरिश यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे उस टाइम ये बताया जा रहा है कि बेरिश मार्केट में बियर कॉल स्प्रेड होता है, बियर पुट स्प्रेड होता है, लॉन्ग पुट है, नेकेड कॉल है, पुट बैक स्प्रेड है, शॉर्ट सिंथेटिक है। ये स्ट्रेटजी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, जो बेरिश मार्केट के लिए यूज की जाती है। आपको इसके बारे में फर्दर पढ़ना है तो आप रीड पे क्लिक करके जो है इसको पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब इसमें बताया जाए। सिमिलरली अगर मैं यहां से बुलिश सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि बुलिश के लिए यहां पर लिस्ट अपडेट हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर ये लिस्ट में वो आपको बता रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो बुलिश मार्केट के प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी।
उस पर मैं भी आता हूं कि प्री डिफाइन का मतलब क्या है। बट फर्स्टली अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल बेरिश करता हूं तो आप देखिए लिस्ट चेंज हुई। न्यूट्रल बेरिश पे मेरे पास कौन सी स्ट्रैटेजीज बाय स्टैंडर्ड्स जो लगाई जाती हैं न्यूट्रल बेरिश रेंज बाउंड मार्केट में, वैसे ही न्यूट्रल बुलिश रेंज बाउंड मार्केट में कौन सी चलती हैं वो ये रही। आप लोगों ने इसमें काफी स्ट्रैटेजीज का नाम सुना भी होगा, जैसे जेड लिजर्ड बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट कॉल लेटर है और रिवर्स आयरन बटरफ्लाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कमिंग बैक टू माय अर्लियर पॉइंट, आपको अगर ये इसके बिना अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना है तो पहले तो आप सीखिए ये चीज क्या है। फॉर एग्जांपल जेड लिजर्ड बुल वर्टिकल स्प्रेड जो है वो है क्या, उसमें कौन सी ऑप्शंस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि हम लोग लगा सकते हैं, कौन सी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। एट द सेम टाइम वन ऑफ द की फैक्टर्स इज कि इसमें ऑप्शंस की प्लेसमेंट कैसे की जाए ताकि आपको बहुत ज्यादा मार्जिन ना प्ले यूज करना पड़े, जहां तक पॉसिबल हो सके हेज को आप साथ में इस्तेमाल करें। सो ये सब आप देखते हो ना जब आप अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्टअप करते हो, बहुत दिमाग लगता है, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दीज, फिर जाके आप अपनी एग्जीक्यूशन करते हो। कमिंग बैक हियर, मैं अब आपको बताता हूं कि ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज न्यू स्टॉक्स में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। आई कैन सिलेक्ट द इंडेक्स और द इक्विटीज जो कि जिनमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया है, मैं निफ्टी बैंक सिलेक्ट कर सकता हूं। फिर उसके बाद मुझे कौन सी एक्सपायरी डेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली एक्सपायरी डेट चाहिए जो कि रिसेंट अभी 28 की है, 2 डेज कल की है वैसे एक्सपायरी डेट। कौन सा मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट आज बियरिश है। तो बियरिश के अंदर जो है उसने मुझे दिखाया यहाँ पर कि कौन सी प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज हैं। बियर कॉल स्प्रेड है, अब इसमें से मैं देख सकता हूं हर एक के क्लिक करके मैंने बियर कॉल स्प्रेड लगाया तो यहाँ देखिए इस सेक्शन क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई जा रही है। मैं इस स्ट्रेटजी को एज इंट्राडे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एज ओवरनाइट नॉर्मल मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद ये लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर टॉप साइड पे इधर आप देख रहे हैं कि वो मुझे बता रहा है कि बियर कॉल स्प्रेड में आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और 1x एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। ये इसका फॉर्मूला आपके पास में है। फॉर्मूले के बेस पे उसने बताया कि ये आप ये वाली लिस्ट देखिए, ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्ट कर लिया कि एक बाय करनी है। बाय कौन सी करनी है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करनी है, तो उसने ऑटोमेटिकली बेस्ट आउट ऑफ द मनी आपके लिए सिलेक्ट करके दिखा। कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जो है नॉर्मल एक लॉट आपका 15 कॉन्ट्रैक्ट्स का है तो वो 15 दिखा रहा है आपको। रन टाइम, ये सब मार्केट लाइव है, रन टाइम पे आपको बता रहा है कि इसका एलटीपी क्या चल रहा है, इसका बिड और आस्क क्या चल रहा है, आपको स्प्रेड भी दिख रहा है यहाँ पर 0.15 का, और कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है इस वन लॉट को खरीदने के लिए। सेकंड वन सेल ऑप्शन, मतलब सेल करनी है एक ऑप्शन, सेल करना है हमें एटीएम, तो उसने एटीएम ऑटोमेटिकली आपके लिए सिलेक्ट कर दिया कि 44,600 बेस्ड ऑन यू सी दिस प्राइस हियर। इसके हिसाब से उसने एटीएम सिलेक्शन किया आपके लिए। उसका क्या प्राइस है, चूंकि ये सेल होना है तो आप देखो सिस्टम ने इंटेलिजेंटली उसने बताया है कि ये अगर मैं पहले बाय करता हूं कॉल ऑप्शन जो कि आउट ऑफ द मनी है, फिर सेल करता हूं जो कि एटीएम है, तो ये सेकंड मेरा सेल जो है वो हेज हो जाए। हेज इन द सेंस आई डू नॉट हैव टू स्पेंड, मेरे को 1-1.5 लाख भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 17,560 ही दिखा रहा है। दैट्स अ पावर ऑफ हेजिंग। तो इस सिस्टम ने क्या किया, आपकी स्ट्रैटेजी को प्री बिल्ड करके इस तरीके से दिखाया, मतलब प्री बिल्ड एक्चुअली में कर दिया जिसमें कि वो मिनिमम मार्जिन आपका लगे। तो अगर आप देखेंगे आपने बाय किया और सेल किया, टोटल मार्जिन आपका जो है 18,755 ही लगा। अगर आप 15-15 कॉन्ट्रैक्ट्स को करते हो, आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको 30 कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे लाइव। ऑन द अदर साइड यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको ये बता रहा है कि इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 2,600 समथिंग रहेगा और मैक्सिमम लॉस जो है वो 3,300 समथिंग रहेगा। दिस इंक्लूड्स फी एंड टैक्सेस, फी एंड टैक्सेस इसके अंदर लगी हुई है। उसके बाद ब्रेक इवन्स जो है, ब्रेक इवन आपका कहां पर आ सकता है वो आपको बता रहा है। नेट क्रेडिट कितना है हमारे पास में और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। अब आप देखो कि इसने ये सब कुछ सिस्टम ने आपको प्लेटर पर बना के दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज इसको एग्जीक्यूट करिए और टेस्ट करिए कि क्या हुआ। सेकंड थिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, द नेक्स्ट वन इज कि अब मुझे मेरे पास इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, बेरिश, बुलिश और न्यूट्रल बाउंड, इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, तो कैसे देखा जाए कि इस वक्त जो है बढ़िया स्ट्रेटजीज कौन सी रहेंगी। तो हमने क्या किया, हमने ये एक बटन बनाया, देखिए यहाँ पर
ये बटन है फाइंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज का। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको दिखाता है, ये देखिए लिस्ट आई सामने, इसमें आपको दिखा रहा है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज उसको क्या लग रही हैं। आप देखेंगे फर्स्ट आता है लॉन्ग गट्स विच इज फॉर न्यूट्रल बुलिश मार्केट। इसके अंदर मैक्स प्रॉफिट इतना हो सकता है, मैक्स लॉस इतना हो सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना है, पोटेंशियल प्रॉफिट इतना हो सकता है, टाइप क्या है, प्री बिल्ट है ये। इसी तरीके से इसने पूरी लिस्ट दिखाई। अब ये लिस्ट में आप देख सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बेरिश मार्केट है, तो बेरिश मार्केट में मैं शायद न्यूट्रल बेरिश या बेरिश फुल अगर पकड़ता हूं तो मुझे ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और सिमिलरली अगर मैं आगे देखूं तो न्यूट्रल बेरिश अगर मैं लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई लेता हूं तो ये मुझे थोड़ा और ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख दिखा रहा है, लेकिन लॉस जो है वो 2-2, 2.5 हजार दिखा रहा है। अच्छी है, बट ये थोड़ा रिस्क वाली स्ट्रेटजीज हो जाती है। हाउएवर अगर आपको स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करनी है जिसमें कि आप ठीक ठाक रहें, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, लॉस भी इतना ज्यादा नहीं है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा रहती है। मतलब वैसे आपकी अपनी चॉइस है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई बहुत अच्छी लग रही है कि ठीक है आई वांट टू गो अहेड विद दिस, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए उसने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई को मेरे लिए प्री लोड कर। अब ये स्ट्रेटजी किस टाइप की है? इट सेज एक ITM कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, इन द मनी कॉल ऑप्शन एक बाय करेंगे, आउट ऑफ द मनी एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और 2 एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। एग्जैक्टली एज पर द फॉर्मूला उसने देखो आपको दिखाया। और रिपीटिंग अगेन कि उसने जहां पर भी सेल होता है वो सेल को इंटेलिजेंटली ऐसे प्लेस कर देता है सिस्टम ताकि आपको कम से कम मार्जिन लगे। आप देख रहे हो, ये अगर आपको मैनुअल करना पड़े तो आप शायद हो सकता है कि सेल वाली ऑप्शन पहले ले लें, बाय वाली बाद में ले लें, तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि इसके अंदर जो है ना सेल का मार्जिन फुल लग, तो फुल लगने की बजाय उसने इंटेलिजेंटली आपके सामने बना के दिखा दिया। तो इसका मार्जिन मेरा कितना लगा? 40,000 रुपीज का वो मुझे बता रहा है। लाइव देखिए, ये सब कुछ लाइव चल रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मुझे हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मेरे ब्रेक इवंस कहां पर हैं। 2 ब्रेक इवंस मेरे को नजर आ रहे हैं यहाँ। मेरा नेट क्रेडिट कितना है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इफ आई एम लाइकिंग इट, तो मैं अब इसको टेस्टिंग के लिहाज से, न्यू स्टॉक्स पे टेस्टिंग के लिहाज से मैं उसे 2 मोड्स में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ISO और कॉम्बिनेशन मोड में। चलिए टेस्टिंग तो भी आते हैं, उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको रियल डीमैट अकाउंट में ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है। प्रॉब्लम ये है कि आपको रियल डीमैट अकाउंट में पहले तो लाइक आई सेड कि समझना पड़ेगा ये बनाएं कैसे, फिर उसका आप बनाएंगे, फिर उसका आप राइट टाइम ढूंढेंगे उसको एग्जीक्यूट करने का, फिर आप एग्जीक्यूट करोगे। तो नियो स्टॉक्स की हेल्प से आपको पढ़ना नहीं है कि ये स्ट्रेटजी क्या है, राइट? आपको ये नहीं पढ़ना कि इसको बनाया कैसे जाए। दोनों चीजें जो है नियो स्टॉक्स आपकी हेल्प कर रहा है। आप रियल डीमैट अकाउंट में इसे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप यहां पर आइए, यहाँ पर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको लग रही है, अच्छी लग रही है, दिस इज व्हाट व्हिच आई वांट टू यूज, उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करिए, वो आपको सामने दिखाएगा। अपने रियल डीमैट अकाउंट में जाइए, इसको अपना क्रिएट करिए, इसकी एक बास्केट क्रिएट करिए इसी शेप में जैसे आपको दिख रही। आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, वो ऑल्टर करके आप वहां पर जाइए और उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। बिकॉज वो जो मैनुअल वर्क जो है आपके रियल डीमैट अकाउंट का, वो मैनुअल वर्क सिर्फ इतना ही रह गया बस कि आप जाइए, क्रिएट करिए देख के, और उसके बाद एग्जीक्यूट पे वहां पर क्लिक करिए और आपका काम डन है। कमिंग बैक टू नियो स्टॉक्स, यहां पर अब आपको मान लीजिए डीमैट अकाउंट में, अपने रियल डीमैट अकाउंट में नहीं करना, तो उससे पहले आप टेस्ट करना चाहते, आपके पास में 2 मोड्स हैं, ISO मोड और कॉम्बिनेशन मोड। अब मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज गौर से सुनिएगा ध्यान से। जब आप एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, आप रियल डीमैट अकाउंट में, पहली बात तो स्ट्रेटजी टेस्ट करने से आपको थोड़ी घबराहट होगी, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो रियल पैसे का लॉस है। नियो स्टॉक्स में वो सब चीजें तो नहीं होती, आपकी वर्चुअल मनी है, तो यू कैन टेस्ट इट। आपके पास में 2 मोड्स अवेलेबल हैं, एक है ISO मतलब आइसोलेशन मोड। आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करिए, वो एग्जीक्यूट जब होगी तो वो अपने आप में होगी, उसका इंपैक्ट कोई दूसरे ट्रेड पर नहीं पड़ेगा और ये किसी दूसरे ट्रेड का इंपैक्ट अपने ऊपर नहीं लेगी। जबकि रियल डीमैट अकाउंट में क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, आपकी हेजिंग इधर उधर हो सकती है, आपके जो मतलब हेजिंग बेसिकली सबसे मेजर फैक्टर होता है उसमें। तो वहां पर जो है, इवन इफ यू हैव मनी, अगर आप कहते हैं यार ठीक है मैं रियल डीमैट अकाउंट में 4-5 स्ट्रेटजीज टेस्ट करना चाहता हूं, वेरी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आप नहीं कर सकते वहां पर, आपको एक स्ट्रेटजी एक टाइम पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। न्यू स्टॉक्स में क्या है, आपने कहा कि मुझे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई करनी है, मुझे लॉन्ग कॉल लेडर भी चलाना है,
और मुझे लग रहा है कि ये बियरिश मार्केट की जो है लॉन्ग पुट बीट में चलाना चाहता हूं। अब अगर आप ये सारी एक साथ में चलाएंगे तो सबके हेज जो सिस्टम जो होता है हमारे स्टॉक मार्केट में वो हिलता है, बिकॉज कॉल वाली बाय हो रही है, सेल हो रही है, मल्टीपल सेल होगी तो हेज हिलेगा। न्यू स्टॉक्स में आइसोलेशन मोड में जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी लॉन्ग पुट अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये किसी से डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर आपने कहा कि न्यूट्रल बेरिश में मुझे जेड लेजर्ड लगानी है या लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई लगानी है। आप इसको जब आईएसओ मोड में एग्जीक्यूट करोगे तो ये ना तो खुद इंपैक्ट होगी एग्जिस्टिंग ट्रेड से, ना ही ये किसी ट्रेड को इंपैक्ट करेगी। तो फायदा क्या हुआ? आपको लग रहा है कि 3 स्ट्रेटजीज मैं एक साथ टेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरा कोई ट्रेड के हेज सिस्टम जो है, मतलब जो उसमें जो हेज ऑर्डर्स लगे हैं उन पर कोई इंपैक्ट ना हो, उसके लिए आईएसओ मोड इज द बेस्ट। मैं सब लोगों को यही बोलता हूं कि आईएसओ मोड यूज करो जब भी आप बास्केट लगाते हो, जब भी आप स्ट्रेटजी टेस्ट करते हो, क्योंकि इसके थ्रू आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज एक टाइम पे टेस्ट कर सकोगे। आपको जरूरत नहीं है कि पहले मैं एक करूंगा फिर आपको लगा रही यार मार्केट तो ओवर ही हो गई, अब मैं सेकंड करता हूं फिर थर्ड करता हूं, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आईएसओ मोड से आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट करके उन सब का रिजल्ट एक टाइम पे ही देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द कॉम्बिनेशन मोड, अब कॉम्बिनेशन मोड आपका स्टैंडर्ड मोड है, यानी कि जैसा आप डीमैट अकाउंट में अपने डीमैट अकाउंट में एक्सपीरियंस करेंगे वैसा ही एक्सपीरियंस आपको यहां पर भी होगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे कॉम्बिनेशन मोड ट्राई करना है, व्हाट इंपैक्ट इट क्रिएट्स एक्चुअली ऑन द प्रॉफिट या लॉस में, तो वो चीज के लिए आप कॉम्बिनेशन मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो बात कही मैंने आपसे, अभी हमने क्विक रिव्यू की, हमने क्या बात की, हमने बात किया कि मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आरती इंडस्ट्रीज पे गया, उसमें उसकी अलग स्ट्रेटजीज आ रही हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ अपडेट हो रहा है लाइव मार्केट में। मैं कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक अगर लेता हूं तो निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेरे को स्ट्रेटजीज प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज दिखा रहा है, राइट हैंड साइड पे मैं स्ट्रेटजीज को इंट्राडे ओवरनाइट कर सकता हूं। मैं उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि भाई उसके अंदर कौन सा बाय है कौन सा सेल है, मैं इन सब चीजों को चेंज कर सकता हूं। आप देख रहे हैं मैं इसको उठा के सेल कर सकता हूं या मैं इसको उठा के बाय कर सकता हूं, मैं इसको उठा के लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूं। मतलब इंस्टेड ऑफ ये तो बाय डिफॉल्ट मार्केट कर रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं उसको लिमिट भी लगा सकता हूं कि मेरा ये लिमिट ऑर्डर लगा दो इस तरीके से। और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की चेंजिंग जैसे ही आप करोगे तो आप देखिए उसका इंपैक्ट जो है कैसे पड़ रहा है। ये रियल टाइम पे कैलकुलेशन हो रही है आपकी कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, इसको चेंज करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, ब्रेक इवन्स क्या बनते हैं, आपका नेट क्रेडिट कितना निकलता है, वो सब चीजें आ जाती है। आप इसको चेंज करके फिर इफ आई क्लिक ऑन रिफ्रेश तो आपको बाय डिफॉल्ट फिर वापस से रीसेट टू डिफॉल्ट कर देता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन है, अब मान लीजिए आपको लगता है कि आपने एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर ली, अब आपको इसमें चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं? आप या तो किसी चीज को बाय से सेल कर सकते हैं, मार्केट से लिमिट कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, लॉट साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं कि मुझे ये वाला लग रहा है कि इसे हटा देते हैं और मैं एक नया ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए क्या करते हैं, अगर आपको इसके अंदर एक और नई एडिशन करनी है, बहुत सिंपल है ये। मैंने ऐड मोर पे क्लिक किया, मैं दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पर ऐड मोर पे क्लिक किया, मैंने कहा कि ओके आई वांट टू बाय 2 लॉट्स ऑफ आईटीएम ऑफ कॉल ऑप्शंस, और ये नॉर्मल आईटीएम रहेगा। एक होता है डीप आईटीएम, मतलब कि 4 5 6 7 स्ट्राइक प्राइसेस के आगे, वो उसे डीप कहते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल आईटीएम मुझे चाहिए, और मार्केट जो है मुझे इसको मार्केट करना है। तो आप देखिए वो बता रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट, उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया। मैं इसको कर देता हूं एटीएम, तो उसने मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके दिया। उसने बताया क्वांटिटी 30 है, साथ में आपने जो 2 लॉट्स बोले थे उसके हिसाब से 30 क्वांटिटी आ गई। वो साथ में आपको ये बता रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी है स्ट्रेटजी में, कैन नॉट ऐड इनटू दिस ऑर्डर। तो ये ऑलरेडी है, तो मैं इसको आईटीएम अगर लेता हूं और थोड़ा सा डीप चलता हूं तो देखिए उसने क्या किया, मुझे 44,100 का क्वांटिटी दी, एलटीपी बता रहा है। आई से इफ आई एम गुड, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये 2 लॉट्स जो है ना बाय के ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया, आप देखिए कि ये मेरी एडिशन यहाँ पर आई। मैंने कौन सा लॉट किया था, मेरे को क्या उसके अंदर मार्जिन लग रहा है, वो सब चीजें वो मुझे लाइव दिखा रहा है, और इस एडिशन के बाद क्या चेंजेस आए वो भी मुझे दिख रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। अब ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, आपको बहुत अच्छा लगे, वो ये कि मैंने ये अपनी स्ट्रेटजी बनाई। अब मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी 28 तारीख की एक्सपायरी को देख। मैंने कहा कि ओके आई वांट टू सेव दिस स्ट्रेटजी। मैंने अगर सेव दिस स्ट्रेटजी पे क्लिक करता हूं
और मैंने सेव कर दी बाय डिफॉल्ट। मैं ये सेव दिस स्ट्रेटजी, ये वाला बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने उसको नाम दिया और नाम देने के बाद जो है मैंने उसको सेव जैसे ही किया, आप देखिए वो मेरी ना माय स्ट्रेटजीज में आ गया। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने इसके अंदर जो चेंज किए थे वो मुझे दिखा रहा है, वो मुझे सारे के सारे यहाँ पर दिखा रहा है, वही जो मैंने बिल्ड किया था वो दिखा रहा है। अब देखिए मैंने जो बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने ये तो 28 तारीख की लेके बनाई थी, व्हाट इफ आप इसी स्ट्रेटजी को 4 तारीख की एक्सपायरी के साथ लगाना चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं इसने स्ट्रेटजी के इंस्ट्रूमेंट्स को सेव नहीं किया, इसने स्ट्रेटजी को सेव किया कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी। उस स्ट्रेटजी को सेव करते हुए उसने वापस से 4 अक्टूबर की एक्सपायरी की ऑप्शंस को यहां पर रीलोड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बनाएं, उसे मॉडिफाई अगर करना चाहें तो करें, उसको सेव करें, और अगर आपको लगता है ये स्ट्रेटजी मेरी हर बार अच्छी चल रही है, हर बार नहीं भी चलती, लेट्स से 90% अच्छी चल रही है, 80% अच्छी चल रही है, तो आप उसको सेव कर लें और कोई भी एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करें तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी प्री बिल्ड करके दिखा दे, है ना मजेदार चीज। तो आपको रिवर्क नहीं करना है इसमें। तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से अगर आप नियो स्टॉक्स की प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज के फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, ट्रस्ट मी ट्रेडर्स कि इसको अगर आप ट्राई करते हैं, हालांकि हम लोग एक और नई चीज लेके आ रहे हैं वेरी सून, वो है कि प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज का हिस्टोरिकल एनालिसिस वो भी लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको स्ट्रेटजीज को कैसे बनाना है, उसकी बास्केट कैसे बनानी है, ये सब चीजों से तो आपको निजात मिली, उस पर आपको नहीं जाना, वो प्री बिल्ड है सब कुछ। आपको जो चेंजेस कर रहे हैं आराम से करिए, जो आपको चेंजेस कर आप उसे सेव करिए। अब ये बास्केट नहीं है, ये आपकी स्ट्रेटजी सेव्ड है। आप 28 सितंबर की एक्सपायरी पे लगाएं, आप 4 अक्टूबर की एक्सपायरी पे लगाएं, वो आपको उसी एक्सपायरी की डेट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके आपको दिखा देता। तो ये कहानी है स्ट्रेटजीज की। अब मैं आपको इसको ना लाइव दिखाता हूं कि ये लाइव कैसे चलता है। सो लेट्स से मैंने कॉल रेशियो स्प्रेड को लोड किया, मेरे सामने ये स्ट्रेटजी आ गई। उसने बताया कि मेरा 1 लाख रुपए मार्जिन लगेगा। मैंने कहा आईएसओ मोड में एग्जीक्यूट कर दो। जैसे मैंने इसे आईएसओ मोड में एग्जीक्यूट किया, आप देखिए कि ये स्ट्रेटजी मेरी आईएसओ मोड में एग्जीक्यूट हुई है। कैसे पता चल रहा है? वो मुझे बता रहा है कि ये एक कॉल रेशियो स्प्रेड लगाया गया है, ऑर्डर टाइप आईएसओ, यानी कि ये स्ट्रेटजी आईएसओ मोड में एग्जीक्यूट हुई है। आप यहां देखो, वो बता भी रहा है मुझे कि ये दूसरी स्ट्रेटजीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि आई वांट टू यूज पुट बटरफ्लाई आल्सो, तो मैंने उस स्ट्रेटजी को लोड किया। देखिए मैंने जैसे पुट बटरफ्लाई पे किया, उसने पुट बटरफ्लाई को यहाँ पर लोड किया। मेरा 43,000 रुपए का मार्जिन लगेगा। मैंने कहा एग्जीक्यूट इन आईएसओ मोड। ओह सॉरी, मेरा ही बताइए अकाउंट में मुझे ऐसे बता रहा है। तो उसने वो एक्चुअली इसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो जब एग्जीक्यूशन करेगा तो वो आईएसओ मोड में ही कर देगा। वो दूसरी पुरानी जो ये मैंने एग्जीक्यूशन की थी कॉल रेशियो स्प्रेड, इसको कंसिडर नहीं करेगा। वो अपने आप में एक अलग ट्रेड है, वो अपने आप में एक अलग बास्केट है, वो किसी को कंसिडर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये फायदा है। और भूलिएगा मत, फाइंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज वाला जो बटन जो है वो आपको बताता है कि इस वक्त राइट एट दिस पॉइंट कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो प्रॉफिटेबल नजर आ रही है। तो ये क्या है कि आपको बार बार सारों को क्लिक क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक ही विंडो पे सब कुछ दिखा देता है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब स्ट्रेटजीज हैं, ये अच्छी लग रही हैं, ये प्रॉफिटेबल लग रही है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करिए, उसको क्लिक करिए। मुझे यहाँ पर कॉन्डोर ठीक लग रहा है तो मैंने कॉन्डोर पे क्लिक किया, उसने लोड किया। एक बटन क्लिक करिए आईएसओ मोड या कॉम्बिनेशन मोड पे। लास्ट चीज कि सेट टारगेट, आप इस स्ट्रेटजी वाइड टारगेट सेट कर सकते हैं कि भाई मेरा टारगेट है कि मैं ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करूं, और अगर मैं नॉर्मल लेट से 50,000 रुपए लगा रहा हूं इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि ठीक है, जैसे ही मेरे को 1500 रुपए मिले तो एग्जिट कर देना। ऑल्दो मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 है, तो आई वांट टू स्टे सेफ, तो उसे 1500 रुपए का मैं प्रॉफिट डाल के उसे टारगेट सेट करता हूं। मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं। हो सकता है ना कि मेरी स्ट्रेटजी सिलेक्शन गलत हो, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है स्टॉप लॉस जो है वो 1500 पे डाल दो, तो मैं एक सेफ्टी जोन में आ सकता हूं। तो इस तरीके से माय ट्रेडर्स, माय फेलो ट्रेडर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये बनाया क्या गया है और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको अपनी लर्निंग के लिए, स्ट्रेटजीज को टेस्ट करने के लिए, और वो स्ट्रेटजी फाइंड करने के लिए जो आपको लगता है कि आपके लिए चलती है और आपको प्रॉफिट देती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि बिकॉज अब हम लोग और वीडियोस ऐसे बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बहुत अच्छी नॉलेज
और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। थैंक यू सो मच।